सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम अनेक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो प्रमेय है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख और अपवर्ग, इन प्रमेयों के बारे में भाष्यकार ने बताया था। जैसे आत्मा क्या है? सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभवी, ये भाष्यकार ने बताया। आत्मा वो है जो शरीर में सब कुछ देखने वाला है, सर्वस्य दृष्टा। सर्वस्य भोक्ता, 9वें सूत्र की पहली पंक्ति पढ़ रही हूँ। सब कुछ भोग करने वाला कौन है? सुख दुख सबका भोग करने वाला आत्मा है। सर्वज्ञ, इस सिस्टम में जो कुछ भी चल रहा है अच्छा बुरा उस सब का जानने वाला कौन है? आत्मा। सर्वानुभवी, जो भी सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो सारा अनुभव आत्मा ही कर रहा है। तो इस तरह से इन सभी प्रमेयों के बारे में, आत्मा, शरीर, जैसे शरीर के बारे में कहा भोगायतनम शरीरम, इन सब भोगों का जो आयतन है, आश्रय, आधार है, वो शरीर है। तो भाष्यकार ने इन सभी प्रमेयों की एक तरह से लक्षण बता दिया। तो ये तो भाष्यकार ने बताया था। अब सूत्रकार बता रहे हैं। पहले 12 प्रमेयों का वर्णन किया, अब एक एक का लक्षण बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है 12 प्रमेयों में? आत्मा। तो सूत्रकार आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। भाष्यकार ने बताया था आत्मा सर्वस्य दृष्टा है, भोक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वानुभवी है। सूत्रकार क्या बता रहे हैं? जिस शरीर में आपको इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये लक्षण, ये चिन्ह दिखाई दें तो समझना कि इस शरीर में आत्मा विराजमान है। ये आत्मा के होते होते ही होते हैं। ये इसके ऊपर ना बहुत बड़ी डिबेट चलती है और मैं भी आपको इसके बारे में असाइनमेंट देने वाली हूँ। आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यदि आत्मा में इच्छा द्वेष ये आत्मा के ही लक्षण हैं, यदि आत्मा में रहते हैं तो फिर तो आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो मरेगा नहीं कभी भी। और जब तक द्वेष आदि दोष हैं तो मुक्त हो नहीं सकता। ऐसे ही सुख दुख, यदि सुख दुख आत्मा में रहते हैं तो सुख दुख से वो मुक्त कभी होगा नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी भी चेंज नहीं होता है ना कभी भी। जैसे अग्नि का जो स्वभाव है जलाना और प्रकाश देना, उससे कभी अग्नि मुक्त हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव कभी हटता नहीं है। तो यदि आत्मा का मूल स्वभाव सुख दुख इच्छा द्वेष वाला है तो व्यक्ति कभी भी निर्दोष होगा ही नहीं। ऐसा प्रश्न उठाते हैं। उसका उत्तर क्या है? क्योंकि सूत्रकार भी वही बता रहे हैं,
आत्मा के लिंग, आत्मा के चिन्ह क्या हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि ये लक्षण बताए हैं। एक होता है लक्षण, एक होता है स्वभाव। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर गर्म हो रहा है तो ये लक्षण है कि उसको अंदर कुछ पेट खराब हुआ है, ज्वर हुआ है, तो ये उसका स्वभाव नहीं है। किसी लक्षण को देख करके, जैसे मानो कहीं खेल चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और वहाँ पर एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो ये क्या लक्षण है? यहाँ कोई भारत का व्यक्ति बैठा है, जरूर कोई भारतीय है, तो वही भारत है, वो झंडा ही, ऐसा नहीं है। वो भारत का लक्षण बताने वाला एक चिन्ह है। भारत अलग है, झंडा अलग है, लेकिन फिर भी कहेंगे भाई भारत बैठा है यहाँ पे। तो ये सारे क्या हैं? आत्मा के लक्षण हैं ये जब हैं बॉडी में तो इसका मतलब आत्मा यहाँ है, ये लक्षण है। जब आत्मा निकल गया तो ये नहीं होंगे उस शरीर में, ना सुख दुख होगा, न ज्ञान होगा, न इच्छा द्वेष होगी, कुछ नहीं होगा उसका। यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मोपलब्धवान तज्जातीयमेव अर्थम पश्चात अनुपादातुम इच्छति। यज्जातीयस्य अर्थस्य, जिस प्रकार के पदार्थ का, सन्निकर्षात्, उसके सन्निकर्ष से, उसके नजदीकी से, सुखम आत्मा उपलब्धवान, जिस जाति वाले पदार्थ से आत्मा ने पहले कभी सुख प्राप्त किया, तज्जातीयम एवं अर्थम, उसी प्रकार के पदार्थ को जब दोबारा देखता है तो तज्जातीयम एवं अर्थम पश्यन् अनुपादातुम इच्छति, फिर उसको प्राप्त करना चाहता है। जैसे किसी एक वृक्ष का, किसी ने आम खाया, संत कुटीर के एक वृक्ष का आम खाया कभी आपने, और अगली साल फिर गए तो फिर आम लगा हुआ था, तो पहले जब खाया था तो वो बहुत मीठा था, तो अब उसको देखते ही मन में क्या होगा? दोबारा तोड़ने की इच्छा होगी, दोबारा तोड़ूं और खाऊं। इसका नाम क्या है? इच्छा। सेयम आदातुम इच्छा, वह यह सा इयम आदातुम इच्छा, यह वो चीज ले लेने की जो इच्छा है, ये किसको हो सकती है? एकस्य अनेकार्थदर्शिना, कोई एक तत्व ऐसा है जो अनेकार्थदर्शी है। अनेकार्थदर्शी मतलब पहले भी इसी ने आम देखा था एक साल पहले, आज भी यही देख रहा है, न एक अनेक। अनेक का मतलब है एक से अधिक चीजों को जानने वाला। तो ये आत्मा जो, ये जो इच्छा है, ये किसको हो रही है दोबारा लेने की? एकस्य, उस आत्मा को हो रही है। एकस्य अनेकार्थदर्शी में, जो एक होता हुआ भी अनेकार्थदर्शी है। और दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति लिंगम आत्मनः, जो पहले दर्शन किया था या स्वाद चखा था, उसका पहले ये क्या करता है? प्रतिसंधान। प्रतिसंधान माने संयोग, उसको फिर याद करता है। ऐसे ही मैंने तोड़ा था, उसको धोया था, पूंछा था, चूसा था या काटा था, ऐसा टेस्ट आया था, वो सारी स्मृति तत्काल उपस्थित हो जाती है इस व्यक्ति को। तो ये क्या कर रहा है? उसका प्रतिसंधान कर रहा है, आज के साथ, आज इस फल के साथ पीछे वाले सारे अनुभव को जोड़ रहा है। इसको कहते हैं प्रतिसंधान। ये आत्मा का चिन्ह है। यदि आत्मा नहीं होती शरीर में तो ये सारी प्रक्रिया नहीं होती। तो ये इच्छा के बारे में बताया इन्होंने। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती, तो ये कब हो सकता है? जब एक आत्मा नियत विषय वाला है। नियत विषय वाला मतलब सर्व विषय वाला है, क्योंकि जो दूसरा उस समय एक मत चल गया था, वो बौद्धों का मत चल गया था, और वो आत्मा को क्या मानते थे? आत्मा है ही नहीं, और है तो क्षणिकवाद, एक क्षणिकवाद चल गया। हर क्षण वैसी ही एक आत्मा उत्पन्न होती है और पहले वाली नष्ट हो जाती है। ये वाद चला हुआ था उस समय समाज में। उस वाद को काटने के लिए ये महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन लिख करके उस समय उसका खंडन किया कि अगर कोई आत्मा
उन्होंने क्या बताया, देखो हमें ऐसे लगता है ना कि दीपक जल रहा है, एक ही ज्योति जल रही है, पर एक ज्योति नहीं होती है। नीचे से नई नई ज्योति आती रहती है, ऊपर वाली नष्ट हो रही होती है। हमें लगता है एक ही गंगा बह रही है, पर एक ही गंगा नहीं बह रही। अभी जो पानी था वो कहीं दूर चला गया, तत्क्षण वैसा ही पानी और आ गया पीछे से। तो प्रवाह एक जैसा दिखते हुए भी पानी हर क्षण नया आ रहा है, चेंज हो रहा है। पहले वाला था वो निकल गया, दूसरा आया, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे सतत आ रहा है जब से सृष्टि चली। तो हमें जो गंगा जैसे दिख रही है, हमें एक ही गंगा दिखती है कि ये सदियों से बह रही है। सदियों से एक ही गंगा नहीं बह रही, निरंतर नई नई गंगा है। ऐसे ही हमें ये लगता है कि हम सब मनुष्य अनादिकाल के प्रवाह से चल रहे हैं, या इस जन्म में हम जन्म से अब तक एक ही चल रहा है, एक ही आत्मा। तो इनका कहना नहीं, एक आत्मा नहीं है, एक आत्मा नष्ट होती है, दूसरी उसी की जैसी दोबारा आ जाती है। तो अब इनका तर्क ये है, बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। बुद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। एक आत्मा का अपना ज्ञान था, जब वो नष्ट हो गई तो वो ज्ञान भी नष्ट हो गया। अब दूसरी आत्मा आई, उसका अपना ज्ञान होगा, वो भी नष्ट हो गया। तो 1 साल पहले जिस आत्मा ने आम खाया था वो आत्मा तो अब है नहीं, तो इस स्मृति कहाँ से आएगी? नई आत्मा को कैसे स्मृति आ सकती है? तो अगर हम क्षणिकवाद को स्वीकार करेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता है स्मृति का आना। लेकिन स्मृति तो आती है, बुद्धों को भी आती है, जैनियों को भी आती है, सभी को आती है स्मृति। तो इससे क्या पता लगा? एक ही आत्मा है, और वो क्या है? नियत विषय, नियत विषय वाली है वो। बुद्धि भेद मात्रे, अगर हम ज्ञान का भेद माने तो न संभवती देहांतरवत। जैसे दूसरे के शरीर में जिस आत्मा ने कोई अनुभव किया है उसका हमें स्मरण नहीं आता ना। मैंने कर्नाटक में जाके कौन कौन से फल खाए, कौन कौन से स्थान देखे, उसका स्मरण आपको कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, मुझे आ सकता है लेकिन। तो जैसे देहांतर का स्मरण किसी दूसरे को नहीं आता, ऐसे आत्मांतर, आत्मांतर मतलब दूसरी आत्मा, दूसरी आत्मा का अनुभव किसी दूसरी आत्मा को हो नहीं सकता है। एवं एकस्य अनेकार्थदर्शिन दर्शन प्रतिसंधाना दुख हेतु द्वेषः। तो पहले इच्छा का लक्षण बताया, अब द्वेष बता रहे हैं। एवं इस प्रकार एकस्य, एक आत्मा के, अनेकार्थदर्शिन, ये विशेषण है आत्मा का। कैसी है आत्मा? अनेकार्थदर्शी। अनेकार्थदर्शी मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों को देखने वाली। जैसे चक्षु केवल रूप को देखती है, कान केवल शब्द को सुनते हैं, एक एक विषय वाले हैं। आत्मा कैसी है? सब विषय वाली है, उसको सबका ज्ञान होता है। एकस्य अनेकार्थदर्शिन दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन का प्रतिसंधान करने से, दर्शन का स्मरण करने से, दुख हेतु, दुख का हेतु उपस्थित होने पर उससे बचना चाहती है। दुख हेतु द्वेष, द्वेष करती है उससे। सुख का हेतु उपस्थित होता है तो उसको लेना चाहती है, आम को तोड़ना चाहती है। और वहीं पर ही कोई सांप बैठा था पिछली बार, और जैसे हाथ बढ़ाया उसने काट खाया था, तो अब दोबारा उसको वहाँ जाना नहीं चाहती है, उससे बचना चाहती है, क्योंकि वो दुख का हेतु था। तो जहाँ दुख का हेतु है वहाँ द्वेष होता है, जहाँ सुख का हेतु है वहाँ पर राग होता है, लेने की इच्छा होती है। ये आत्मा का लक्षण है। यज्जातीयो अस्य अर्थः सुख हेतु प्रसिद्ध तज्जातीयम् अर्थम पश्यन् आदातुं प्रयतते स्वयं प्रयत्नः। तीसरा शब्द था प्रयत्न, तो प्रयत्न की व्याख्या कर रहे हैं। यज्जातीय अस्यार्थ, जिस जाति के पदार्थ के साथ, माने कोई मधुर आदि पदार्थ होगा, आम आदि, तो उसका सुख हेतु प्रसिद्ध है। उस पदार्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने से सुख प्राप्त हुआ था, तो उस प्राप्ति के पदार्थ को देख करके उस सुख जिससे मिला था, सुख हेतु प्रसिद्ध, जो सुख का हेतु प्रसिद्ध है।
हमेशा मीठा खाने से सुख ही मिलता है, डायबिटीज वालों को छोड़ के, उनको भी सुख तो मिलता है, परिणाम में दुख मिलता है। तो जिनका जैसे दान देने से सुख ही मिलता है, सेवा करने से सुख ही मिलता है, तो ये प्रसिद्ध है ना सुख के हेतु। यज्ञ करने से सुख ही मिलता है, ध्यान करने से सुख ही मिलता है, प्राणायाम करने से सुख ही मिलता है। ऐसे सुख हेतु प्रसिद्ध तज्जातीयम अर्थम पश्यन, तो उस प्रकार के किसी भी पदार्थ को, माने सुख देने वाले किसी पदार्थ को देख करके, पश्यन देखता हुआ, आदातुम प्रयतते, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। सोयम प्रयत्न, उसको यहाँ सूत्र में प्रयत्न कहा है। इच्छा किसको कहते हैं वैदिक देव जी? इच्छा किसको कहते हैं? हाँ, दोबारा लेने की इच्छा जो है उसी को इच्छा कहते हैं। द्वेष किसको कहते हैं? जिससे दुख मिला था, जो दुख का हेतु है, उसको हटाना चाहता है, इसका नाम है द्वेष। प्रयत्न किसको कहते हैं? एक जाति का जो पदार्थ जिसने सुख दिया था, दोबारा देख करके उसको प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसको क्या कहेंगे? प्रयत्न। अगला क्या है? सुख। सुख किसको कहते हैं? पहले प्रयत्न को पूरा करते हैं। एकम अनेकार्थ दर्शिन दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यात्। ये कह रहे हैं ये जो प्रयत्न है उसको दोबारा लेने का जो इच्छा है, यह है एकम अनेकार्थ दर्शिनम अंतरेण न स्यात्। एक आत्मा अगर ना हो तो एक आत्मा के बिना ये इच्छा हो नहीं सकती है। एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम, वो एक कौन है? दर्शन प्रतिसंधाता। दर्शन प्रतिसंधाता मतलब, दर्शन का मतलब है यहाँ पर अनुभव, अनुभव का, प्रतिसंधाता मतलब स्मरण करने वाला, जो अनुभव हुआ था पहले उसको स्मरण करने वाला। अगर ऐसा कोई यहाँ ना हो, ऐसा तत्व, तो उसके बिना, अंतरेण माने के बिना, उसके बिना न स्यात्, ये प्रयत्न या ये स्मृति हो नहीं सकती है। नियत विषये ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवत। अगर हम इसको क्षणिकवादी माने और एक नियत विषय वाला जो आत्मा है उसमें बुद्धि भेद मात्रे, अगर उसको क्षणिकवादी माने आत्मा को, बुद्धि भेद मतलब ज्ञान का भेद, बुद्धि का मतलब ज्ञान है न्याय दर्शन में, ज्ञान का भेद होने से न संभवती स्मृति हो ही नहीं सकती है देहांतरवत, दूसरे शरीरों की तरह। जैसे आपके ज्ञान का जो भी अनुभव है उसकी स्मृति मुझे नहीं आएगी और मेरे ज्ञान के अनुभव की स्मृति आपको नहीं आएगी। तो ऐसे ही अगर क्षणिकवादी आत्मा माने तो जिसने 1 साल पहले कोई अनुभव किया था उस आत्मा के अनुभव की स्मृति इस क्षण जो आत्मा है इसको आ नहीं सकती है, लेकिन आती तो है। 1 साल पहले जो खाया था उस स्मरण आता है वहां जाते ही। इसका मतलब कोई एक ही तत्व है, 1 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। और वो क्या है? अनेकार्थदर्शी, उस समय भी अनुभव किया था, अभी भी अनुभव कर रहा है, तो नित्य आत्मा है कोई। एतेन दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्यात, तो जो वो हमने सुख के लिए कहा है कि भाई कोई जो सुखदायी वस्तु है उसी जाति की, उसी प्रकार की सुखदायी वस्तु को दोबारा देख करके इसको लेने की इच्छा होती है, ये जो वर्णन किया, एतेन इस वर्णन से ही दुख हेतु प्रयत्न, दुख का हेतु उपस्थित होने पर ये क्या प्रयत्न करता है? हटाने का। तो वो भी व्याख्यात है, वो भी कह दिया गया है, ऐसे मान लेना। क्योंकि सूत्र में क्या कहा है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, तो यहाँ तक हमने कह दिया है। सुख किसी चीज से मिला था तो उसको लेना चाहता है, दुख मिला था तो उसको हटाना चाहता है, द्वेष कहते हैं उसको। सुख दुख स्मृत्या च अयं तत् साधनम आदानम सुखम उपलब्धे दुखम उपलब्धे सुख दुखे वेदयते।
सुख दुःखस्य स्मृत्या, सुख दुख की इस स्मृति के कारण ही अयम यह आत्मा तत्साधनम आददाना, माने उस सुख दुख के साधन को, उस सुख के साधन को आददाने ग्रहण करता हुआ सुखम उपलब्धते, सुख को प्राप्त हो जाता है। सुख के साधन को जब ग्रहण करता है तो फिर से सुखी हो जाता है। सुख का साधन क्या था? आम। फिर से उसको लेने का प्रयत्न करता है और ले लेता है तो फिर सुखी हो जाता है। और दुख के किसी कारण को ले लेता है तो दुख को भी प्राप्त हो जाता है। आपको पता है हम बार बार उन्हीं दुखों में फंसते रहते हैं। क्यों? दुख के हेतु को हटाया नहीं हमने, या तो हटाने का हमें पता नहीं है, या तो हेतु हमें मिला नहीं है, इसलिए बार बार हम वही दुख उठाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि बार बार यही दुख मेरे को मिल रहा है, जिस पे भी मैंने विश्वास किया उस व्यक्ति ने मेरा विश्वास तोड़ा, जिस व्यक्ति की हमने सेवा की उस व्यक्ति ने हमारे को दुख दिया, जिस व्यक्ति को भी हमने दान दिया उस व्यक्ति ने हमारा बहिष्कार किया। ऐसे व्यक्ति सोचता है। तो इसका कारण क्या है? हमने उस हेतु को पहचाना नहीं अभी, इसलिए बार बार वही परिस्थितियां बनती ही रहेंगी, बनती भी रही हैं। तो उसी को कह रहे हैं सुख दुख स्मृत्या, सुख दुख की स्मृति से अयम यह आत्मा तत्साधनम आददान, उसके सुख दुख के, तत् मतलब उस सुख दुख के, साधनम साधन को, आददान ग्रहण करता हुआ, सुखम उपलब्धते या तो सुख को प्राप्त करता है, या तो दुखम उपलब्धते या तो दुख के साधन को अपनाएगा तो दुख को प्राप्त करता है। और सुख दुखे वेदयते, फिर उस सुख दुख का अनुभव भी करता है। प्राप्त होना एक बात और उसको अनुभव करना दूसरी बात। आददाने सुखम उपलब्धते दुखम उपलब्धते सुख दुखे वेदयते, पूर्वोक्त एवं हेतु। हेतु क्या है यहाँ पर? बोल जो पहले बताया, पहले क्या बताया था? एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यात्, ये हेतु है। अगर एक ही आत्मा जो अनेक दर्शी है, ऐसी यदि आत्मा ना हो तो ये हो नहीं सकता है, ये हेतु है। तो उस पंक्ति को दोबारा ना लिख करके कह दिया पूर्वोक्त एव हेतु, जो पहले बता दिया हेतु वही है, इसके पीछे आगे बता रहे हैं बुभुत समान। बुभुत समान माने जानने की इच्छा करता हुआ, सनंत प्रयोग है ये। बुभुत समान खलु अयम विमृशति किम स्विद इति विमृशश्च जानीते इदम इति तदिदम ज्ञानम बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम गृह्यमाणम आत्मलिंगम। किसी चीज के बारे में बुभुत समान है, जानने की इच्छा करता हुआ, खलु अयम ये आत्मा, विमृशति, विमृशति मतलब विचार करता है, विमर्श करता है, ये क्या चीज है, सुखदायी है दुखदायी है, ऐसे किसी वस्तु को प्राप्त करके उसको जानने की इच्छा करता हुआ विमृशति विचार करता है। किम स्विदिति, क्या है ये, कौन सी वस्तु है ये, कैसी है ये। विमृशश्च जानीते इदम इति, और विमर्श करके विचार करके फिर जानता है कि ये सुखदायी है अथवा तो दुखदायी है। तद इदम ज्ञानम, तो ये जो इसका ज्ञान है, जो इसने निर्णय लिया है, ये निर्णय बुभुत्सा विमर्शाभ्याम कैसे हुआ? बुभुत्सा और विमर्श के द्वारा उत्पन्न हुआ। बुभुत्सा मतलब जानने की इच्छा, विमर्श मतलब विचार विमर्श, उसके द्वारा। ये किससे हुआ? अभिन्न कर्तृकम, कर्ता दोनों का अभिन्न है। अभिन्न मतलब भिन्न नहीं है, अर्थात एक ही है। जानने की इच्छा करने वाला वो भी एक ही करता है, विमर्श करने वाला वो भी एक ही करता है, विमर्श के बाद जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान वाला एक ही करता है। तो इसको क्या कहेंगे? अभिन्न कर्तृकम। भिन्न भिन्न करता नहीं है कि जानने की इच्छा किसी और को हुई थी, फिर विमर्श किसी और ने किया, फिर अनुभव किसी तीसरी आत्मा को हुआ, ऐसा नहीं है। तीनों का कर्ता क्या है? अभिन्न, अर्थात एक ही करता है ये।
बुभुत्समान खलु अयम विमृशति किम स्विदिति विमृशश्च जानीते इदम इति, विचार विमर्श करके फिर उसको जानता है कि ये वस्तु है। तद इदम ज्ञानम, तो ये जो इसको ज्ञान हुआ कि ये कौन सी वस्तु है, सुखदाई या दुखदाई, तद इदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान हुआ इसको, ये बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, ये बुभुत्सा और विमर्श के द्वारा ये ज्ञान हुआ, ये किसको हुआ, अभिन्न कर्तृकम, अभिन्न कर्ता को हुआ, दोनों का कर्ता एक ही है। गृह्यमाणम आत्मलिंगम, तो ये अभिन्न कर्ता जो इसको ग्रहण कर रहा है, इससे पता लगा कि यहाँ कोई आत्मा है, ये आत्मा का लिंग है, आत्मा का चिन्ह है, संकेत है। पूर्वोक्त एव हेतु इति, हेतु वही है पुराना। कौन सा पुराना? अगर इन सब में अलग अलग आत्मा होती तो ये प्रतिसंधान नहीं हो सकता था। जैसे दूसरे व्यक्ति का जाना हुआ हमें स्मृति नहीं आती, ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर अलग अलग आत्मा होती हर क्षण, तो ये स्मृति की चेन और प्राप्त करने की इच्छा नहीं बनती। पूर्वोक्त एव हेतु, हेतु वही है। एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यात्, तत्र देहांतरवत् इति विभज्यते। तो अगर ऐसी एक ही आत्मा नहीं होती, भिन्न भिन्न आत्मा होती, तो वहां पर देहांतरवत, दूसरे शरीरों की तरह से, विभज्यते, विवेचन किया जाता। दूसरे शरीरों का हमें स्मृति आदि नहीं आती है, ऐसे ही अपने भी इस शरीर में अगर अलग अलग आत्मा होती तो स्मृति आदि नहीं आती। यथा अनात्मवादी न, जैसे अनात्मवादी, अनात्मवादी मतलब जो आत्मा को मानने वाले नहीं है, अर्थात बौद्ध जैन आदि। उस समय बौद्ध जैन धर्म बहुत शिखर के ऊपर प्रचार प्रसार हो रहा था इनका, तो इसलिए उसको ठीक दिशा में ले जाने के लिए फिर ये वैदिक दर्शनों की रचना हुई। यथा अनात्मवादी न देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, जैसे जो आत्मा को नहीं मानने वाले हैं, अनात्मवादी हैं, वो व्यक्ति देहांतरेषु, भिन्न भिन्न शरीरों में जो भी आत्मा है, नियत विषय बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, जो निश्चित विषय है, नियत विषय मतलब निश्चित विषय, उसके बुद्धि भेद को, ज्ञान के भेद को, न प्रतिसंधीयन्ते, आपस में मिला नहीं सकते हैं, प्रतिसंधान नहीं कर सकते। आपके मन में क्या चल रहा है, दूसरे के में, तीसरे के में, इसका प्रतिसंधान कोई तीसरा कर सकता है क्या? आपके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में, इनके मन में, इसका प्रतिसंधान मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं जानती नहीं हूँ ना क्या चल रहा है। प्रतिसंधान किसका कर सकते हैं? जिसको हम जानते हैं, जिसके हम साक्षी हैं। तो हमारे मन में स्मृतियां आती हैं और हम उन स्मृतियों का प्रतिसंधान कर लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो रामायण की कक्षा में भी सो रहा था और दर्शन में भी सो रहा है। ये स्मृति किस आत्मा को आ सकती है? एक ही आत्मा को आ सकती है। और अनेकार्थदर्शी, जिसने रामायण कक्षा में भी देखा था इस व्यक्ति को और दर्शन में भी देख रही है जो आत्मा, उसको कहेंगे एकम अनेकार्थदर्शी। उसी को ये स्मृति आ सकती है। रामायण के समय अलग आत्मा थी, अभी अलग आत्मा है, क्योंकि क्षणिकवाद में तो हर क्षण नई आत्मा है, तो स्मृति आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन स्मृति तो आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही आत्मा है और उसका विशेषण है अनेकार्थदर्शी। यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, जैसे आत्मा को न मानने वाले जो लोग हैं वो देहांतरेषु, दूसरे दूसरे शरीरों में, नियत विषय बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, जो नियत विषय हैं वो ज्ञान का भेद होने से न प्रतिसंधीयन्ते, उनको आपस में मिला नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। तथा वैसे ही एक देह विषय अपि, एक शरीर के जो विषय हैं वो भी न प्रतिसंधीयरन, वो भी नहीं जुड़ने चाहिए यदि अलग अलग आत्मा माने तो। अविशेषात, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से जैसे दूसरों के अनुभव की हमें स्मृति नहीं आती,
क्योंकि वो दूसरी आत्मा है। ऐसे ही हर क्षण यदि आत्मा चेंज हो रही है तो अपने शरीर में भी स्मृति नहीं आनी चाहिए। दूसरे का स्मरण दूसरे को कैसे आएगा? तो समान रूप से स्थिति एक ही है ना, लेकिन फिर भी स्मृति तो आती है। तो इससे क्या निकला अर्थापत्ति से? सो अयम एक सत्वस्य समाचार, ये किसी एक सत्व का ही समाचार है। समाचार मतलब व्यवहार, प्रमाण।